हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए खस्ता समोसा मठरी। ये मठरी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी है। ये मठरी बहुत खस्ता बनी है और ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं एक और मठरी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आवाज़ समझ में आ जाएगा आपको। तो इस दिवाली के मौके पर इन मठरियों को, खस्ता मठरियों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखिए गेहूं का आटा लिया है। 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है मैंने, और इसकी जगह आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया है। और ये चावल 2 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। ये इसकी जगह आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टफिंग के लिए मैंने ये आलू बॉईल करके रख लिया और इसको छील भी लिया है। तो अब आइए हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो मैंने आलू लिए थे बॉईल किए, उसको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर होगा आपके पास तो आप मैशर से भी उसको मैश कर सकते हैं। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने हाथ से उसको मैश नहीं किया। और अब देखिए हम स्टफिंग को रोक कर अब थोड़ा सा आटे का डो लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी रखना है आटे को। तो ये देखिए इसका हम डो तैयार कर लेंगे। 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है थाली में। अब ये दूसरी कटोरी, उसी कटोरी के सेम साइज मैंने इस गेहूं के आटे को ले लिया है। आप, मैंने जैसे बताया कि मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप 1 कटोरी गेहूँ का आटा और 1 कटोरी मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें देखिए अजवाइन ले ली है मैंने, ये अजवाइन डाल दी है इसमें। अच्छे से उसको क्रश करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अजवाइन का। और इसमें मैंने जीरा भी डाल दिया, खड़ा जीरा डाल दिया है। और अब खस्ता करने के लिए इसमें मैंने 3 चम्मच करीब में, मैंने बड़े साइज़ का चम्मच लिया था, उससे मैंने इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसको अच्छे से मोयम करने के लिए, अच्छे से जो आटे के एक पोरे में मोयम चला जाना चाहिए तेल का, इस तरह से हम इसको अच्छे से मल लेंगे। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैंने गूँथ लिया था आटे को। ये देखिए इस तरह से डो हम तैयार कर लेंगे। और डो हमारा बहुत अच्छा सा सख्त होना चाहिए। पूड़ी के जो आटा हम तैयार करते हैं उससे भी अच्छा सख्त होना चाहिए। अब इसको हमने देखिए 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। अब 5 से 10 मिनट मेरे हो चुके थे। ये देखिए इस तरह से हमारा डो ये तैयार हो चुका है और रेस्ट कर लिया आटे ने, और काफ़ी अच्छा सा सॉफ्ट भी हो गया है। तो ये देखिए इसको भी अच्छे से 5 मिनट के बाद भी हम अच्छे से मल लेंगे। और उसके बाद हम इसके 4 पार्ट कर लेंगे, 4 भाग कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए हम, ये देखिए ये एक पार्ट तोड़ लिया है, अब दूसरा भाग तोड़ेंगे। और ये मैंने तीसरा और ये चौथा, 4 भाग हम इसके कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 ही रोटियां बनानी है इसकी। तो ये देखिए एक पेड़े को ले लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से गोल गोल करके, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से करके, अब इसको हल्का सा पुश करके, ये देखिए अच्छे से पुश करने के बाद इसको हम बेल लेंगे। ये इस तरह से हमें बेल लेना है, ये देखिए। तो इसको प्रेस करने के बाद अब देखिए हम इसको इस तरह से बेल लेंगे रोटियों की तरह। ये देखिए इस तरह से, देखिए इसकी थिकनेस जो है इतनी ही हमें रखनी है, जैसे हम रोटी की रखते हैं उस तरह से हमें इस तरह से इसको रखना है। तो ये देखिए अब दूसरी लोई भी हम इस तरह से लेके इसको भी इसी तरह से हल्का सा प्रेस करके, और उसके बाद हम रोटियों को फटाफट इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं बेल रही हूँ उस तरह से। ये देखिए इधर किनारे से इस तरह से होता है, तो आप चारों तरफ से इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि किनारे यदि फटने लगते हैं तो दिक्कत होगी। तो अब देखिए दूसरी रोटी को भी हमने इस तरह से बेल के रख लिया है। ये देखिए इसकी भी थिकनेस वही है जैसी हमने वो वाली पहले वाली रखी थी। और ये देखिए मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है। स्टफिंग में जो आलू की स्टफिंग होगी ना, इसमें हमें गरम मसाला डालना है, धनिया पाउडर डालना है, और लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। और इससे हमारी स्टफिंग बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और इसमें आप चाहें तो चाट मसाले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाट मसाले की जगह आप चाहें तो चटपटा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इससे स्टफिंग को तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल समोसे जैसी आपकी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और इस तरह से देखिए कि मैंने ये जो स्टफिंग है इस तरह से रख ली थी, और किनारे मैंने छोड़ दिए हैं, ताकि जो दूसरी रोटी हम इस पर रखें तो अच्छे से किनारों को हम दबाकर उसको चिपका सकें। ये देखिए इस तरह से किनारों को हम ये 2 फिंगर्स की सहायता से इस तरह से इसको किनारे किनारे को दबा लेंगे, ताकि ये बाद में खुले नहीं, तेल में डजाने पे ये खुले नहीं स्टफिंग। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता दबा लेंगे। ये देखिए इस तरह जैसे मैं दबा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी दबा लेना है। और काफ़ी स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो आप एक साथ कई चीज़ों का इसमें स्वाद ले सकते हैं। ये समोसे का भी काम करेगी, ये मठरी का भी काम करेंगे, ये हर तरह के जो भी आप नमकीन की चीज़ें खाते हैं नाश्ते में, वो सारी चीज़ों का ये एक साथ आपको फ्लेवर मिल जाएगा, स्वाद मिल जाएगा। तो ये देखिए
हल्का सा सूखा आटा लगा के हम इस तरह से इसको फिर से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे, ताकि ये जो हमारी स्टफिंग है चारों तरफ एक साथ अच्छे से फैल जाए। तो बहुत दबाना नहीं है आपको बेलन को, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरह से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से जैसा मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको प्रेस कर लेना है, ताकि अच्छे से फैल जाए और एक साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब इसको चाकू की सहायता से, या आपके पास कटलर होगा तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके स्क्वायर साइज में हमें इसके शेप को करना है। ये देखिए तो ये इस तरह से, ये देखिए पहले इसको एक लंबी लंबी लाइन खींच लीजिए, और उसके बाद हम ये जो नीचे साइड की तरफ से होता है, फिर इस तरह से हम स्क्वायर इस तरह से इसको काट लेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं काट रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से अब इसको काट लिया है। अब इसकी एक एक पीस निकाल कर हम इसका शेप तैयार कर लेंगे। ये देखिए पहले आपको ये ऊपर नीचे ये जैसा आप देख रहे, ये स्टफिंग आपको दिख रही होगी हल्की हल्की सी, तो एक बहुत ही सुंदर सा देखिए शेप तैयार हो गया है, और बहुत अच्छी इसकी स्टफिंग भी है। तो जो इसमें हमने स्टफिंग डाली है वो खुलेगी नहीं आप ऑयल डालने पे, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है। तो ये देखिए इसको हमें जो इस कोने वाला सिरा हमें एक तरफ से लेके और दूसरी तरफ से हमें इसको लगा देना है, और फिर जो इधर का वाला नीचे वाला सिरा बचेगा उसको भी इस तरह से हमें कर लेना है, और इस तरह से एक फूल की तरह, फ्लावर्स की तरह ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये दोनों कोने के जो सिरे होते हैं उसको हम पकड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पकड़ के, और अब ये पीछे की तरफ से इसको इस तरह से कर लेना है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, देखिए बहुत ही फ्लावर, बहुत सुंदर सा ये शेप दिख रहा है। इस तरह से हमने देखिए इस तरह से बना के रख लिया है, और मैं आपको एक आध और दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए फटाफट मैंने इस तरह से कर लिया। जब आप एक बना लेंगे ना डिज़ाइन, तो आप दूसरी आराम से इस तरह से फटाफट बना के रख लेंगे। और जो पीसेस जो किनारे किनारे बच गए थे वो इनको भी हमने इस तरह से देखिए इसको बना के इस तरह से रख लिया है। ये देखिए इस तरह से फ्लावर्स की तरह ये दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर से हैं, और जिसको भी आप ये खिलाएंगे उन्हें बहुत पसंद आएंगे ये। तो ये देखिए जब तक मैं मछलियों को बना रही थी उनके डिज़ाइन को, तब तक मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी थी और उसमें तेल भी डाल दिया था, और इस तरह से हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अब इस तरह से देखिए बना के अब इस तरह से हम इसको तल लेंगे, डीप फ्राई कर लेना है इसको। और गैस की फ्लेम को स्लो करके रखिएगा, ताकि ये धीमी आंच पे अच्छे से, तभी इसमें जो खस्तापन है ना वो खस्तापन, क्रंचीपन आ पाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने बना के ये देखिए इस तरह से रख लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए बहुत ही सुंदर से इसके शेप बने हैं। आप जिसको भी खिलाएंगे उन्हें ये मछलियाँ बहुत पसंद आएंगी। और इन मछलियों की खासियत एक ये भी है कि आप, तो ये मछलियाँ देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी हैं। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इन मछलियों की खासियत मैं आपको बता दूं, एक ये भी है कि आप इन मछलियों को बना के रख भी सकते हैं, और उसके बाद जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनको मतलब तुरंत ही, जैसे ठंडी का टाइम आ गया है तो गर्मा गर्म उन्हें चाय के साथ आप इनको दे सकते हैं। और इस फेस्टिवल टाइम में आप जब भी कोई आता है तो आप इनको बना कर रख लीजिए, और फ्रिज में इसको स्टोर करके रख लीजिए। आप 1 से 2 दिन तक, 3 दिन तक इसको आराम से फ्राई करके सभी गेस्ट को खिला सकते हैं। उन्हें बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इन मछलियों में ना एक साथ 3-3, 4-4 स्वाद मिल जाएंगे। मिनी समोसे का स्वाद मिल जाएगा, खस्ता क्रिस्पी से आपकी मछलियों का स्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ें बहुत ही अवेलेबल, बहुत ही मतलब उम्दा है। और इसमें जो मसाले मैंने डाले थे स्टफिंग में, मैंने आपको दिखाया था लेकिन वो शूट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कई बार ऐसा हो चुका। यदि आप लोगों को कोई चीज़ यदि मुझसे पूछनी हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। यदि कोई चीज़ ऐसी रह जाती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कमेंट में। स्टफिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी चाट मसाले और जो गरम मसाले हैं, कोई भी गरम मसाला, चाहे छोला मसाला हो या फिर पनीर मसाला हो, स्पाइसी जो पनीर मसाला होता है वो आप डालते हैं तो आपको मतलब बहुत स्वाद आएगा इन मछलियों में। ये देखिए जैसे खस्तापन, बहुत ही खस्तापन है इन मछलियों में, क्रिस्पीपन है। जब आप बनाएंगे, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने इन सब चीज़ों को बनाना आपके लिए मतलब बताया है, उस तरह से यदि आप बनाते हैं तो आपको बहुत टेस्टी लगेंगी ये खस्ता क्रिस्पी सी मछलियाँ। तो इस दिवाली के शुभ मौके पर इन मछलियों को आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। बड़े से लेके बच्चों तक ये मछलियाँ आपके घर में जब आप बनाएंगे ना, बिल्कुल नहीं बचने वाली हैं। तो ये देखिए, तो ये खस्ता सी क्रिस्पी सी मछलियों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार और लाइक, सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए मैंने आपको चारों तरफ से, देखिए स्टफिंग आपको दिख पा रही होगी एकदम जैसे मछलियाँ हेल्दी होने के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट है। तो ट्राई जरूर करिएगा, पसंद आएगी और उन्हें समझ में भी नहीं